महाभारत प्राचीन भारत की एक महागाथा, देवताओं और मनुष्यों की प्रेम और युद्ध की कहानी। इसके केंद्र में है द्वारका नगरी, अद्भुत और वैभवशाली। यह थी भगवान श्री कृष्ण की नगरी, एक दिव्य नायक जिनकी पूजा पूरे भारत में होती है। महाभारत द्वारका की भव्यता का वर्णन करता है। सोने का शहर, कीमती रत्नों से सजा हुआ। इसके महल आकाश में ऊंचे थे, सूरज की चमक को दर्शाते थे। सदियां बीत गईं और द्वारका की कहानी बनी रही। फिर भी शहर ही गायब हो गया, समुद्र द्वारा निगल लिया गया। यह एक दूर की स्मृति बन गई, पीढ़ियों से फुसफुसाई गई एक कहानी। क्या यह कभी असली था, यह शानदार शहर, या यह सिर्फ कल्पना का उत्पाद था, एक कवि की कल्पना? जवाब ऐसा लग रहा था, लहरों के नीचे छिपा हुआ है। आज के गुजरात, भारत के तट पर अरब सागर अपने रहस्यों को अपने पास रखता है। लेकिन 20वीं सदी में वे रहस्य सामने आने लगे। समुद्र तल की खोज करते हुए गोताखोरों और पुरातत्वविदों को एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। वहां लहरों के नीचे डूबा हुआ एक प्राचीन शहर के खंडहर पड़े थे। जटिल नक्काशी वाले पत्थर से बनी संरचनाएं विशाल थी। दीवारें, खंभे और प्रवेश द्वार एक भव्य महानगर की ओर इशारा करते थे, जिसे अब समुद्र ने पुनः प्राप्त कर लिया है। इस खोज ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। क्या यह द्वारका का खोया हुआ शहर हो सकता है, जो अपनी पानी वाली कब्र से फिर से जीवित हो गया है? सबूत सम्मोहक थे, निहितार्थ गहरा। द्वारका के पानी के नीचे के खंडहर एक तांत्रिक पहेली पेश करते हैं। स्थान प्राचीन ग्रंथों में दिए गए वर्णनों से मेल खाता है। शहर का पैमाना, इसकी उन्नत निर्माण तकनीक, सभी एक परिष्कृत सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग शहर के अस्तित्व को हजारों साल पहले रखती है, जो महाभारत की समय रेखा के साथ संरेखित होती है। फिर भी सवाल बाकी है। क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारका है? क्या पुरातात्विक निष्कर्षों को प्राचीन मिथकों के साथ मिलाना संभव है? यह बहस जारी है, जो विश्वासियों के जुनून और शिक्षाविदों के संदेह से प्रेरित है। द्वारका का रहस्य, ऐसा लगता है, सुलझने से बहुत दूर है। महाभारत अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के साथ केवल भव्य शहरों से अधिक की बात करता है। वे विमान नामक अविश्वसनीय उड़ने वाली मशीनों के बारे में बताते हैं। ये हवाई रथ, जिनका विशद वर्णन किया गया है, कहा जाता है कि वे आसानी से आसमान में घूमते थे, अज्ञात शक्तियों द्वारा संचालित। उनके पास ऐसी क्षमताएं थीं जो हमारी आधुनिक समझ को धता बताती हैं। विमानों का वर्णन अविश्वसनीय रूप से विस्तृत है। वे धातु के शिल्प, धधकती ऊर्जा और विशाल दूरियों की यात्रा करने की क्षमता की बात करते हैं। सदियों पुराना एक ग्रंथ, वैमानिक शास्त्र, इन उड़ने वाली मशीनों के लिए ब्लूप्रिंट और तकनीकी विनिर्देश भी प्रदान करता है। क्या ये प्राचीन ग्रंथ अपने समय से कहीं आगे की तकनीक का वर्णन कर सकते हैं? विमानों की अवधारणा ने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। कुछ का मानना है कि वे उन्नत प्राचीन तकनीक के प्रमाण हैं, शायद अलौकिक संपर्क भी। वे विस्तृत विवरण, तकनीकी शब्दजाल और इतनी दूर के अतीत में ऐसी मशीनों के अस्तित्व की स्पष्ट असंभवता की ओर इशारा करते हैं। हालांकि संदेह बहुत है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का तर्क है कि ये ग्रंथ अलंकारिक है, शाब्दिक नहीं। वे भौतिक साक्ष्य की कमी, वर्णनों की काल्पनिक प्रकृति और समय के साथ मिथकों को अलंकृत करने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। कोई आसान जवाब नहीं होने के साथ बहस जारी है। ऐसा लगता है कि विमान रहस्य में डूबे हुए हैं। द्वारका और विमानों की कहानियां, चाहे इतिहास में निहित हों या पौराणिक कथाओं में, मानव कल्पना पर एक अमिट छाप छोड़ गई हैं। वे खोई हुई सभ्यताओं, उन्नत तकनीकी और इस संभावना के साथ हमारे आकर्षण की बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास हमारी वर्तमान समझ से परे ज्ञान था। ये किस्से विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें उस पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देते हैं जो हमें लगता है कि हम अतीत के बारे में जानते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी रहस्य सुलझने हैं, रहस्य खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद एक दिन हम द्वारका और विमानों के रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक वे मानव जिज्ञासा की स्थायी शक्ति के प्रमाण बने रहते हैं।